बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी शमाइला कंवल, आपकी बहन एक बार फिर आपके सामने मज़मून नवेसी के साथ हाज़िर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इंग्लिश में ऐसे लिखने का तरीका बताया था कि किस तरह हम अपने एक ऐसे को लेंथी कर सकते हैं। आज मैं अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के वो हक़ाइक़ जो शायद आप लोग पहले नहीं जानते थे लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कंवल्स डायरी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लामा इकबाल का जब भी मज़मून स्टार्ट करेंगे उर्दू में तो हम सबसे पहले उनका डालेंगे तारुफ़। तारुफ़ में सबसे पहले क्या आता है, किसी भी शख्सियत के बारे में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या मज़मून लिख रहे हैं, सबसे पहले तारुफ़ में उसका पूरा नाम आता है कि उनका आया पूरा नाम क्या था। तो अल्लामा इकबाल का पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो प्रोफेशनली एक दर्जी थे और वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी इनकी फैमिली, लेकिन वो एक मजहबी इंसान थे। उनकी वालिदा जो थी वो इमाम बीबी थी, जो कि एक कश्मीरी खातून थी अल्लामा इकबाल की। उसके बाद हम तारीख़ पैदाइश लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट में पैदा हुए, फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी, जब वो 4 साल के हुए तो उनको एक मस्जिद में दीनी तालीम देने के लिए भेजा गया। उस मस्जिद में उन्होंने अरबी सीखी और जो उनके टीचर थे उनका नाम क्या था, सैयद मीर हसन। वहाँ से इन्होंने अरबी की तमाम तालीम सीखी। फिर उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कहाँ से पास किया, गुजरात सेंटर से उन्होंने अपना मैट्रिक पास किया। उसके बाद वो अपनी आला तालीम के लिए कहाँ चले गए, जर्मनी, जहाँ से उन्होंने म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अच्छा जी, ये तो आ गया उनका तारुफ। फिर आला तालीम के बाद हम अब आ जाएंगे कि अल्लामा इकबाल ने किस चीज़ का ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल क्यों इतने फेमस हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, प्यारे साथियों, अल्लामा इकबाल ने एक आज़ाद मुस्लिम ममालिक का ख्वाब देखा। अल्लामा इकबाल ने जब एशिया के लोगों को देखा कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं, वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा कि क्यों ना मुसलमान जो है वो एक अलग रियासत के तौर पर, एक अलग मुल्क के तौर पर इस दुनिया के नक्शे पर वजूद में आए और मुसलमान इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। ये ख्वाब हमारे प्यारे अल्लामा इकबाल ने देखा था और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कायदे-आज़म, उनके बहुत सारे और साथी, बहुत सारी शख्सियतें हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हम अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा कि मुसलमान एक अलग रियासत के तौर पर इस दुनिया में वजूद में आना चाहिए और इनका ये ख्वाब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा किया। अब अगर हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आएँ, उनके काम की तरफ, तो अल्लामा इकबाल ने एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज की बुनियाद रखी। उन्हें ये लगता था कि अगर मुसलमान जो हैं वो तालीम में आगे जाएंगे तो उनमें शऊर पैदा होगा तो उन्हें इस ग़ुलामी की झंझट से या इस ग़ुलामी से बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी नज़मों के ज़रिए मुसलमानों में बेदारी पैदा की कि हम एक आज़ाद कौम की सूरत में इस मुल्क में रहना चाहिए, हमारे पास भी एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए। और मुसलमान इसी बात से बेदार हुए, उनकी शायरी से बेदार हुए और उसके बाद मुसलमान एक जगह जमा हो गए। उनकी कोशिशों का सिला क्या निकला कि एक अलग वतन हासिल करने के लिए सारे मुसलमान यकजा हो गए। कायदे-आज़म की क़यादत में अल्लामा इकबाल के ख्वाब की समझ लें कि अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उसे पूरा करने के लिए तमाम मुसलमान यकजा हो गए, एक साथ हो गए, एक साथ मिलकर उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। उन कोशिशों का नतीजा माशाल्लाह आज आप देख रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, हम किसी की ग़ुलामी नहीं करते। अगर हम अल्लामा इकबाल की शायरी या उनके कामों की बात करें तो उनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे हैं। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने उनके कामों की बात की, तो मैं चंद एक उनके बेहतरीन काम की बात करती हूँ कि एक इसरार बेखुदी और कुलियात इकबाल, जो आज भी हम अपनी मैट्रिक की 9th की जो उर्दू की पोइट्री है उनमें पढ़ते हैं।
اچھا، اختتام اب کس طریقے سے کریں گے کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے ایسی جذباتی یا ایسی پرخلوص شاعری کری کہ جس سے مسلمانوں کو یہ بات ان کو ظاہر ہوئی کہ ہمیں ایک آزاد ملک ہونا چاہیے، ہم بھی آزادی سے زندگی گزاریں، ہم بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک. اس کے بعد علامہ اقبال کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا، ان کے خواب کی صورت، ان کے خواب کی تعبیر کی صورت ہی ہمیں پاکستان حاصل ہوا. اچھا جی، پھر اختتام میں کہ علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والی یہ شخصیت پاکستان کو تعمیر ہوتے ہوئے، پاکستان کو یا اپنے خواب کو تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکی، اور پاکستان بننے سے پورے 1 سال پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی. علامہ اقبال کا جو مزار ہے، ان کی آخری آرام گاہ ہے، وہ ہے لاہور میں حضوری باغ کے ساتھ. لاہور میں ان کی مزار مبارک واقع ہے. میں اپنی ویڈیو کا یہ اختتام ان کے ہی شعر سے کرنا چاہوں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل قمر's ڈائری. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اللہ حافظ.